उन्होंने सिक्के पानी में फेंक दिए तो लड़की की आंखें टकटकी लगाए रह गईं और वो झट से पानी में कूद गई। तभी आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई, मगर लड़की ने हार नहीं मानी और वो पूरे जोर से सिक्के बटोरने लगी, क्योंकि वही सिक्के उसके परिवार को एक वक्त की अच्छी रोटी दिला सकते थे। लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि नदी का बहाव उसे बहा ले जाने को था, पर उसने पूरी ताकत से खुद को बचाया और जैसे तैसे घर पहुंची तो देखा कि सारा घर पानी से भरा है और उसका छोटा भाई चूल्हे पर बैठा है, क्योंकि उसके पास बैठने की और कोई जगह नहीं थी। वही टूटा फूटा घर उसका सब कुछ था और पेट भरने के लिए उसने सबसे सस्ता सूखा ब्रेड खरीदा। आखिरी टुकड़ा माँ को दिया। माँ बोली उसने खा लिया है, मगर पूर्वी ने भी झूठ बोल दिया कि उसने भी खा लिया, जबकि दोनों भूखे थे। तभी शराबी पिता घर लौटा और पूर्वी को शादी में भेजने को कहा। माँ ने मना किया, मगर पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। पूर्वी को मजबूरी में शादी में जाना पड़ा। वहाँ उसने सुना कि दुल्हन को उसके घर वाले बेच रहे थे और कीमत कम मिलने पर नाराज थे। पूर्वी का दिल टूट गया। वो बस खाना लेकर लौटना चाहती थी कि तभी उसकी नजर एक चोर पर पड़ी। उसने चोर को पकड़कर खूब पीटा, पर चोर ने बदले की नीयत से पूर्वी पर ही चोरी का आरोप लगा दिया और पूर्वी कुछ समझ पाती इससे पहले ही चोर ने सबके सामने उसका अपमान किया। कहा कि उसके फटे पुराने जूते ही बता रहे हैं कि वो चोर है। फिर उसने पूर्वी का बैग छीन लिया, जिससे पूर्वी के पास सफाई देने का कोई मौका नहीं बचा। लोग उसे घूरने लगे और पूर्वी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकी। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने आगे आकर पूर्वी की सच्चाई सबके सामने रख दी और उसकी इज्जत बचाई। लेकिन जैसे ही पूर्वी घर पहुंची, उसने देखा कि उसका शराबी पिता उसकी गर्भवती बहन को मार रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। पूर्वी ने रोते हुए उसे रोका और वादा किया कि वह बहन की शादी जरूर करवाएगी। शादी तय भी हो गई, लेकिन अगले दिन पूर्वी ने देखा कि लड़का शहर छोड़कर भाग रहा था। पूर्वी घर लौटी तो माँ रो रही थी, क्योंकि लड़के के परिवार ने भारी दहेज मांगा था और अब पूर्वी के पास कुछ नहीं बचा था। पिता बहन को ताने मारने लगा और जब प्रियांशी ये सब सह न सकी तो उसने अपने हाथ की नस कट ली। पूर्वी उसे लेकर अस्पताल दौड़ी, पर पैसे के बिना इलाज नहीं हुआ और उसी समय पिता भी गायब हो गया था। बहन की जान बचाने के लिए उसने अपने कंधों पर जुए का बोझ उठाया और बैल की तरह खेत जोतने लगी। चाहे उसके कंधे लहूलुहान हो गए, फिर भी वो नहीं रुकी, क्योंकि उसे बड़ी रकम की जरूरत थी ताकि अपनी बीमार बहन का इलाज करा सके। इलाज समय पर हुआ और बहन की जान बच गई, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। ये सब उसके पिता की चाल थी, जिसने 1 लाख रुपए में पूर्वी को बेचने का सौदा किया था। पूर्वी को मजबूर करने के लिए उसने बहन के मंगेतर को फंसा लिया और उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया, ताकि पूर्वी आसानी से शादी के लिए तैयार हो जाए। इज्जत बचाने के बहाने जल्दी शादी की तैयारी की गई। पूर्वी को उस घर में भेजा गया जहाँ वो नहीं जाना चाहती थी और शादी की बारात गांव के मुखिया की मां के साथ पहुंची। मां को शक हुआ कि उसके पति ने पूर्वी को चुपचाप बेच दिया, पर शराबी बाप ने बात घुमा दी। पूर्वी डरी सहमी सास के पास रहने लगी। उसे बहू की पहचान का कड़ा पहनाया गया, लेकिन वह उदास रही, क्योंकि न उसे पता था कि वो किससे शादी कर रही है और न ये समझ पा रही थी कि अमीर लोग उस पर क्यों ध्यान देंगे। बचपन का दोस्त वजह जानना चाहता था, पर बाप ने उसे रोक दिया और कहा, अगर सच में उससे प्यार है तो उसे भूल जा, ताकि कोई अमीर आदमी उसे खुश रख सके। पूर्वी और उसके पति की शादी से पहले की रस्में बड़ी धूमधाम से चल रही थीं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि छोटू उसे बचाने के लिए अकेला ही वहाँ घुस आया है और उसे गुंडों ने बुरी तरह पीटा। मगर उसने प्रियांशी को देख लिया और जल्दी जाकर पूर्वी को बचाने को कहा, क्योंकि अगर देर हुई तो पूर्वी बेच दी जाएगी। प्रियांशी तुरंत लौटी, लेकिन आखिरी पल में सोच बदली कि अगर दीदी अमीर घर जाएगी तो उसका भी फायदा होगा। इसलिए उसने मुंह खोलने के बजाय बहन को बेच दिया। पूर्वी की मांग में सिंदूर भरा जा रहा था और जैसे ही उसकी नजर अपने दूल्हे पर पड़ी, वह सन्न रह गई, क्योंकि सामने खड़ा था 40 वर्षीय गांव का सरपंच वीरेंद्र प्रताप सिंह। वह सोचने लगी कि एक गरीब लड़की कैसे ऐसे घर में जा सकती है, और तब उसे समझ आया कि उसके पिता ने ही उसे बेच दिया है, जबकि वही कसम खाता था कि बेटी को कभी नहीं बेचेगा। पूर्वी आंसू बहाते हुए उस लग्जरी गाड़ी में बैठ गई, जहां सरपंच का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे वह किसी इंसान से नहीं किसी सामान से शादी कर रहा हो। शादी की रात उसने पूर्वी से कोई बात तक नहीं की, बल्कि सोफे पर बैठकर कोई रहस्यमय किताब पढ़ता रहा। और जब पूर्वी अगली सुबह उठी तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। शादी के पहले ही दिन जब पूर्वी ने सोचा था कि उसकी नई जिंदगी खुशियों से भरी होगी, तभी वह खुद को बच्चों की शरारत का निशाना पाती है। घबराकर नजर उठाती है तो सामने उसके पति के 2 बच्चे खड़े हैं, जिन्होंने मजाक में अपनी नई सौतेली माँ के साथ खेल किया था। परिवार वाले आकर स्थिति संभालते हैं और फिर सास उसे बच्चों के सामने लाकर कहती है, आज से ये दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चे भी उत्साह दिखाते हैं, यहाँ तक कि एक ने उसे गुलाब का फूल भी थमा दिया। पूर्वी मुस्कुराकर उसे लेने ही वाली थी कि अचानक लड़की ने फूल पर लगे बटन को दबा दिया और रंगीन पानी उसके चेहरे पर छिटक गया। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन पूर्वी का दिल उदास हो गया। उसने पति से शिकायत की, मगर पति ने कहा, हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है, ताकि तुम्हारे गरीब माता पिता की मदद हो सके। इसके बदले तुम्हें मेरे बच्चों की देखभाल करनी होगी। नाम के रिश्ते तो हैं, पर तुम कभी मेरी पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे दिल में जगह सिर्फ एक के लिए है। यह सुनकर पूर्वी हैरान रह गई, क्योंकि वह अब तक सोचती रही थी कि यह एक सामान्य विवाह है, लेकिन असल में यह मजबूरी में किया गया रिश्ता था। टूटे दिल से उसने पिता को फोन कर पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे घर वापस जाना है, पढ़ाई करनी है, अपनी मेहनत से जीना है। मगर पिता ने साफ कह दिया कि दिए गए पैसे कभी वापस नहीं होंगे, क्योंकि उसी से तो उनका
जीवन चल रहा है। अब पूर्वी के पास कोई सहारा नहीं बचा। अपमान और दर्द के बीच उसने ठान लिया अब अपनी इज्जत और आजादी उसे खुद हासिल करनी होगी। औरत ने ठान लिया कि अब वह अपने अमीर पति से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी ताकि वह घर में नौकरी कर सके। पति को यह सुनकर हैरानी हुई। ये कैसी सनक है, आराम की जिंदगी छोड़कर यह क्या नाटक है। तब पूर्वी ने साफ कहा कि वह खुद को खरीदी हुई दुल्हन नहीं मान सकती। वह यहाँ पिता की धोखाधड़ी से आई है, मगर अब चाहती है कि अपने दम पर पैसे कमाकर पति ने मायके को जो दिया है उसे लौटा दे और इस सौदे जैसी शादी से खुद को आजाद कर ले। पति उसकी बात सुनकर चुप रह गया और हैरानी की बात यह कि उसने हामी भी भर दी। पूर्वी को नौकरी मिली, दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की, जिसके लिए महीने में 5,000 रुपए और अच्छे रिजल्ट पर बोनस भी तय हुआ। आत्मविश्वास से भरी पूर्वी ने काम शुरू किया, लेकिन बच्चे बाज न आए। कभी किताब में कीड़ा रख देते, कभी दरवाजे पर जाल बिछाकर उस पर लाल रंग उड़ेल देते। उसका हाल बेहाल हो जाता, मगर बच्चे खिलखिलाकर हंसते रहते। इसी हालत में पति ने उसे देखा और जब पूर्वी उठने लगी तो फिसलकर सीधे उसी की बाहों में जा गिरी। पल भर को माहौल अजीब सा हो गया। अगले कई दिन बच्चों की शरारतें जारी रहीं, लेकिन पूर्वी पीछे नहीं हटी। उसे पता था यही उसका इकलौता रास्ता है। रात को चाचा के दबाव में वीरेंद्र प्रताप और पूर्वी एक ही कमरे में सोते। हालांकि दोनों चुपचाप अपने अपने कोने में रहते, मगर धीरे धीरे वीरेंद्र प्रताप का दिल पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि यह जिद्दी, मासूम और हिम्मती लड़की सचमुच कुछ खास है। पति ने गुस्से में हाथ उठाया और स्कूल न जाने वाले बच्चों को मारने ही वाला था कि सामने आकर पूर्वी ने रोक लिया। यह देखकर वह भड़क गया और चीखा, याद रखो ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं। इन्हें कैसे सिखाना है, ये मेरा हक है। पूर्वी ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, सिर्फ डांट और मार से बच्चे नहीं संभलते, उन्हें प्यार और अपनापन चाहिए। उनकी हथेली थामो और सही राह पर चलना सिखाओ। क्या तुम जानते हो वे स्कूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ सब उनका मजाक उड़ाते हैं कि उनके माँ बाप नहीं है। तुम कभी स्कूल जाकर उन्हें प्रोत्साहन नहीं देते, इसलिए वे हीन भावना में डूब जाते हैं। पूर्वी की बातों ने बच्चों का दिल छू लिया और वे अनजाने में उसी सौतेली माँ को गले लगा बैठे जिसे अब तक नफरत करते थे। वीरेंद्र प्रताप को जब पता चला कि बच्चे स्कूल में अपमान झेलते हैं तो वह सीधे प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने कहा, शरारती बच्चों को हम संभाल लेंगे, मगर आपके दोनों बच्चों को बार बार फेल होने के कारण निकालना पड़ेगा। यह सुनकर पूर्वी ने हाथ जोड़कर एक आखिरी मौका मांगा। शर्त रखी गई कि अगली परीक्षा में अच्छे अंक लाना जरूरी होगा। घर लौटकर पूर्वी ने पूरी लगन से पढ़ाना शुरू किया और बच्चे भी शरारत छोड़कर जी जान से पढ़ाई करने लगे। रिजल्ट आया तो सबको लगा कि इस बार भी नाकाम रहेंगे, मगर बच्चों ने 70 से ज्यादा अंक ला दिए। यह जीत केवल बच्चों की नहीं बल्कि पूर्वी की मेहनत और ममता की भी थी।